और फिजिक्स में भी। देखो, तो आपको क्या बताया था कि हर एक लिक्विड को अपना वेपर प्रेशर बनाने के लिए एक एटमॉस्फेरिक लिमिट को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। हर एक लिक्विड को अपना वेपर प्रेशर बनाने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लिमिट को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो इस ग्राफ में देखते हैं, आपको बताया था जो प्योर सॉल्वेंट है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। तो मैंने मान लिया अब प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों ही लिक्विड है, इन दोनों ने ही क्या करा, एक अपना वेपर प्रेशर बनाया। भले से सॉल्वेंट ने ज्यादा बनाया हो, सॉल्यूशन ने कम बनाया, लेकिन बनाया दोनों ने है। मतलब दोनों ने ही एक टेम्परेचर की या कहीं एक वेपर प्रेशर की या कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक लिमिट को क्रॉस किया है। तो यहां पर देख लेते हैं, मान लो यहां पर देख लो, हर एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों ही आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करेंगे। तो मैंने मान लिया यहां पर 1 atm वेपर प्रेशर है, यहां पर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन ने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक को क्रॉस करके अपना वेपर प्रेशर बनाया। आपको बताया गया था कि कोई भी लिक्विड जो अपना वेपर प्रेशर बना रहा है उसने एक एटमॉस्फेरिक लिमिट को क्रॉस जरूर किया होगा, तो इसे इन्होंने भी किया होगा, वो यहाँ पर क्रॉस किया। अब आप देख रहे हो कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर एक टेम्परेचर भी तो है यहाँ पर, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर भी एक टेम्परेचर है। तो मान लो सॉल्वेंट की वजह से जो टेम्परेचर बन रहा है मैंने उसे नाम दिया टी नॉट बी, और सॉल्यूट की वजह से जो सॉल्यूशन की वजह से जो टेम्परेचर बन रहा है मैंने उसे नाम दिया टी बी। क्या ये चीज क्लियर हुई? जी भैया। ठीक। ये जो इन दोनों के बीच में गैप है ना, ये कल्ला कल्ला तारा तोड़ ले आवा मैं तेन। तो ये इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये बेटा इसे ही हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कल्ला 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 तारा तोड़। समझ में आई ये? हाँ जी भैया। हाँ, दोनों टेम्परेचर के बीच में जो गैप है इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कल्ला कल्ला ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी भैया। ठीक। तो आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड जो अपना वेपर प्रेशर बनाएगा उसने एक एटमॉस्फेरिक लिमिट को भी क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा। तो ध्यान से सुनो, उन दोनों के बीच में एक टी नॉट बी और टी बी के बीच में जो गैप था इसी को हम क्या कह रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ऐसा ग्राफ था ना कुछ, ये इसकी वजह से टेम्परेचर, इसकी वजह से इसका नाम टी नॉट बी, इसका नाम टी बी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो टी बी माइनस टी नॉट बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। ये हमारा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये चीज क्लियर हुई कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो ये तो हमने सिंपल समझा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जो आपका ये डेल्टा टीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एम के। एम का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी।
यानी कि आपका जो ये एम है ये डायरेक्ट डेल्टा टीवी है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी। इस मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या वीडियो और आवाज क्लियर है एकदम? तो एम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो फॉर्मूला रहता है। अब देख लो, ये जो प्रॉपर्टी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स की। इसलिए हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां देख लो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अब यार प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आया के बी एम। क्या आया? के बी एम। इस के बी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ? इस के बी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी को हम क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है जो कि होता है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे हम स्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। दो नाम है इसके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो आपका केबी है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका केबी। केबी का दो वैल्यू, दो नाम है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम, क्योंकि मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो अगर मैं केबी की यूनिट निकालूं तो क्या हो जाएगी? केजी पर मोल, यही इसकी यूनिट हो जाएगी। दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये तो आपको सिंपल सा बताया। कभी कभी क्या होता है, आपसे एग्जाम में बोर्ड में पूछ लेगा डिफाइन 1 केबी। डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करो। अगर आपको केबी को डिफाइन करना, बोर्ड में 1 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर डिफाइन एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नॉर्मल सी आपसे बोर्ड में 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ ले, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है? केबी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनना, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है व्हेन द मोलैलिटी इज यूनिट। अगर मैं एम को 1 ले लूं तो केबी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टीबी की। यानी इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन वन पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। जब मोलैलिटी हमारी 1 हो तो उसे हम कहते हैं केबी। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये जो आपकी केबी की वैल्यू होती है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको काफी बार केबी की वैल्यू आपको दे देगा, लेकिन काफी बार क्या होगा कि आपको केबी की वैल्यू नहीं देगा। तो जब आपको केबी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो उसको निकालने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना, इफ केबी इज नॉट गिवन, जब केबी आपको ना दे रखा हो तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे? केबी इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर
इंटू एम। ये हमारा होता है जब हमें केबी ना दे रखा। आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी बी का मतलब आपको पता ही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही मतलब हुआ टी नॉट बी का। एम का मतलब मोलैलिटी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इसका मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे तो आपको नॉर्मली बोर्ड वगैरह में दे देगा वैल्यू, भैया लेकिन क्या है ये? कभी कभी क्या होगा कि आपको डेल्टा एच वेब की वैल्यू भी नहीं दे रखी होगी, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एच वेब की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल रखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज मोलर मास। ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालने का फॉर्मूला। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोलर मास से। सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है या फिजन है? फ्यूजन नहीं है, वेपोराइजेशन है। वी है ना, तो वेपोराइजेशन भी है। क्लियर हुआ? देखो आप लोगों को बताया गया है कि जो एम होता है दैट इज क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट का जो मास है उसे हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी। देखो वीडियो वगैरह क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं m को बराबर करूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। 11th क्लास में पढ़ा था। गिवन मास मान लो मैंने मान लिया W2, मोलर मास मैंने मान लिया M2, तो क्या हो जाएगा? W2 बाय M2। मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में मास कितना है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने मान लिया W1। मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने कितना मान लिया? W1। 1 किलो में कितना मास है? 1 किलो में कितने ग्राम? 1000। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो W2 बाय M2 इंटू W1, ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला निकल कर आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ भैया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले पेपर में आपसे पता है बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें कुछ डाला, मोलर मास निकाल, M2 बहुत बार आपसे निकालने के लिए बोलेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 के। हमारे पास बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है, इतना है हमारा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट। जब हमने 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में। अब मुझे ये बताओ डेल्टा टीबी का क्वेश्चन हमारा क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 के व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बताओ जो आपका डेल्टा टीबी है इसका फॉर्मूला क्या है? के बी
इंटू 1000 टू W2 बाय M2 इंटू W। क्लियर हुआ? N का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास बाय M2। ये चीज क्लियर है? इस W2 का मतलब होता है जो चीज आप ऐड कर रहे हो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में हमने 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो जो चीज़ हम किसी में ऐड करते हैं ना, जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? W2। तो W2 की वैल्यू कितनी हो गई? ध्यान सुनो, जो चीज़ मेरे पास है उसे मैं कहूँगा W1। जो ऐड कर रहा हूँ उसे कहूँगा W2। जो चीज़ मेरे पास जो ऐड कर रहा हूँ क्या है? मेरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितनी ऐड कर रहा हूँ? मेरे पास जो चीज़ है उसे कहूँगा W1। ये रूल एक क्वेश्चन के लिए नहीं, सभी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है कि आप जो चीज़ ऐड करोगे उसे क्या बोलोगे? W2। W2 क्यों? W1 क्यों नहीं? क्योंकि W2 इसलिए क्योंकि वो बाद में ऐड की गई है, सेकंड नंबर पे ऐड की गई है। इनिशियली आपके पास W1 है, आपके पास है क्या? बेंजीन। कितना? 90 ग्राम। हाँ जी, W1 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 90 ग्राम। अब देखो आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11। देखो पहले जो है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट था 353.23 के, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 354.11 के। तो डेल्टा अगर टीबी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल 3.23 के, दैट विल बी 0.88 के। ये मेरी डेल्टा टीबी की वैल्यू। आगे बढ़ो, के बी आपको दे रखा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। के बी निकालना है, के बी आपको दे रखा है 2.53। फॉर्मूला क्या था हमारा? ध्यान सुनेंगे। टू 1000। मुझे ये बताओ, हमारे पास के बी की वैल्यू है, W2 की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है? M2। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना, तो जब मैं M2 की वैल्यू निकालूंगा, किसकी निकालूंगा? M2 की वैल्यू, जो हमारी क्या आ जाएगी? के बी 1000, W2, W1, डेल्टा टीबी। के बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.53, W2 की वैल्यू 1.8, W1 की वैल्यू 90, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.88। सॉल्व करोगे M2 की वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम पर मोल। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? किस तरह आप M2 को निकालेंगे? M2 का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बढ़िया से करा दी गई है। अब जो इसके न्यूमेरिकल्स टर्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसके न्यूमेरिकल सारे कर रहे हैं। जो आपका रॉल्स लॉ है, वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स हैं, और आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सब के न्यूमेरिकल अगली क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ही ले रहे होंगे और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे। जो आज पढ़ाया क्या वो क्लियर हुआ? ओके क्लास। तो आज आप लोगों को बताया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम नए न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।